किस मुंह से तू मेरे रोजे पे तू हाजिरी दे रहा है? अल्लाह अकबर। किस तरह मुसलमानों को धोखा देते हैं। दुकान पे लिख के लगाया होता है खालिस इतने का और पानी वाला इतने का। ये पानी वाला किधर से आ गया? एक मुसलमान एक हिंदू की दुकान पे दूध लाया करता था, जब उसने बर्तन अंडेला तो अंदर से मेंढक निकल आई। जानते हो ना मेंढक, डाड पश्तो में कहते हैं, सिंजिखा यही कहते हैं। वो डड और मेंढक जब निकली तो हिंदू कहने लगा मुस्लिम ये क्या है? अब उससे झूठ भी ना बना, कहने लगा जी कहीं भैंस ने पानी पिया और मेंढक उसके अंदर चली गई और थनों से निकल आई। ये मुसलमान है। इन्हीं के मुताल्लिक तो शायर मशरक अल्लामा इकबाल मरहूम ने फरमाया कि शोर है कि हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद। हम कहते हैं हमें मार पड़ रही है, आज पूरी दुनिया में मुसलमान मार खा रहा है। वजह क्या? अपनी करतूतों की वजह से। ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। शोर है कि हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद। हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। वज़ा में हो तुम नसारा तो तमद्दन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। ये कैसे मुसलमान है कि जिन्हें यहूद और नसारा भी देख के शर्मा रहे? आज तो मुसलमानी नाम की कोई चीज नहीं है मेरे भाइयों। मैं आपको एक बात बताऊं, ये कहां की मुसलमानी है? मैंने रावलपिंडी में एक नौजवान को देखा, पतलून पहनी हुई और उसके घुटनों से पतलून फटी हुई है यहां से। मैं देखते देखते हैरान रह गया। मैं सोचने लग गया कि ये इस बेचारे को लंडा बाजार से अंग्रेज की मुस्तामल पतलून फटी हुई मिल गई बेचारे को। मुझे साथियों ने कहा हजरत आप अभी बरतानिया से तशरीफ लाए हैं तो आपने देखा होगा वहां का फैशन है, अंग्रेज लोग फटी हुई पतलून यहां से पहनते हैं। और आज हमारे मुसलमान नौजवान अंग्रेजों की नक्काली करते हुए फटी हुई पतलून पहनते हैं। हाय अफसोस की बात है, तुझे अंग्रेज की मुस्तामल फटी हुई पतलून तो पसंद है, लेकिन आमना के लाल का सुन्नत वाला ढीला ढाला लिबास तुझे क्यों पसंद नहीं है? इश्क़ रसूल के दावे करने आसान तो थोड़े। मैं फिर परेशान हुआ, नाराज ना मेरी बात से। मेरा तखय्युल कहीं और चला गया कि अंग्रेज की पतलून यहां से फटी हुई तो हमने पहन ली, अगर पीछे से फट गई तो वो भी पहनेंगे। हजरत गुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अच्छा हुआ कि अंग्रेज ने कहीं गलाजत नहीं खाई, अगर वो खाता तो लोग उसकी तकलीद में गलाजत भी खाते कि अंग्रेज ने जो खाई है। बताओ ऐसी कौमें तरक्की कर सकती हैं जो इस जिल्लत और पस्ती के अंदर पड़ी हों? इसलिए तो अकबर ने इस कौम का मरसिया पड़ा। मैं मौलवी की बात नहीं कर रहा, अकबर की बात सुना रहा हूं। मौलवी गरीब की कौन सुनते हो, जज की तो सुन लो ना। क्या कह गया? फरमाया कि मुसलमान तरक्की जो फिरंगी बनकर, की मुसलमान तरक्की जो फिरंगी बनकर, ये तरक्की है फिरंगी की मुसलमान की नहीं। दवा तरक्की की मैंने देखी बसद अदब है यही गुजारिश, मरज तरक्की इससे मरीज अच्छा न हो सकेगा। दवाई गलत इस्तेमाल कर रहे हो इसलिए मरज बढ़ता जा रहा है। दवाई ठीक इस्तेमाल करो, मरज कम हो जाएगा। अल्लाह के महबूब की ताबेदारी करो, सुन्नत रसूल को अपनाओ, दोनों जहानों की कामयाबियां तुम्हारे कदम चूमेंगी। वादा करो सुन्नत पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। सहाबा में कमाल दर्जे का इश्क। हुजूर के एक सहाबी, अफ्रीकन सहाबी, अल्लाह के महबूब को देखा कि आप अपने बालों में कंघा कर रहे हैं, आधे बाल जुल्फों के इधर और आधे, आपने दरमियान में से लकीर निकाली, टेढ़ी मांग नहीं निकाली। हमारी मुसलमान माएं बहनें सुबह बच्चे की टेढ़ी मांग निकालती हैं, फिर उसके गले में वो कुत्ते की जीभ वो लटकाते हैं, टाई इसको कहते हो, पता नहीं तुम क्या कहते हो, और फिर पतलून पहनाकर फिर उसको सामने खड़ा करके कहती हैं बिल्कुल खालिस अंग्रेज नजर आने हैं। कितने दिलदादा हैं हमारे अंग्रेज के यार। अफ्रीकन साहबी देख रहे अल्लाह के महबूब की जुल्फें आधी इधर आधी, और उसके गुंगरियाले बाल लोहे के तारों की तरह सख्त, कंगालिया बाल मोड़ रहा है, कभी इधर कभी उधर नहीं हुए।
आखिरकार उसने लोहे की सलाख गर्म करके दरमियान में फेर के लकीर निकाल दी कि मेरे बालों की मुशाबहत हो जाए अल्लाह के महबूब के बालों के साथ। आज ये फिक्र है हमें? हमारा लिबास सुन्नत वाला है, हमारे तौर तरीके सुन्नत वाले हैं। आज हम नाकाम हैं। क्यों नाकाम हैं? शायर मशरक अल्लामा इकबाल मरहूम अपना एक तसव्वुर पेश फरमाते हैं कि मैं एक रात उठा, मैंने अल्लाह के हुजूर एक सवाल किया। फरमाया शबे पेशे खुदा बगरीज तुमजार, शबे पेशे खुदा बगरीज तुमजार, मुसलमाना चराजारंद ख्वारन, निदा आमद न मैदानी की कौम, दिले दारन व महबूबे नदारन। अल्लाह ये तेरी आखिरत ज़मां पैगंबर की उम्मत क्यों जलील व ख्वार है, क्यों जिल्लत के रास्ते पे गामज़न है। अल्लाह की तरफ से आवाज आई, ठीक है इन्होंने मेरे महबूब का कलमा पढ़ा है, लेकिन मेरे महबूब के तरीके इनसे छूट गए, मेरे महबूब के तरीके इनसे। तो कामयाबी अल्लाह के महबूब के तरीकों में है। बात चली थी मेरे भाइयों, अगर मोहब्बत का सबब, मोहब्बत का मेयार कमाल है तो सबसे बाकमाल भी कौन है? और अगर मोहब्बत का मेयार इहसान है तो हमारा मुहसिन भी कौन है? हमें इंसान किसने बनाया? अशरफुल मखलूकात किसने बनाया? वलक़द कर्रमना बनी आदम का ताज किसने पहनाया? लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम का जोड़ा किसने पहनाया? तो अल्लाह का एहसान है कि नहीं है? व इन तुअद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनने लग जाओ, शुमार करने लग जाओ तो तुम शुमार नहीं कर सकते। बाकी कायनात को छोड़ो, इंसान अपने 6 फुट के वजूद के अंदर अगर गौर करे, कुरान कहता है वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, ये भी एक कायनात है ना। लेकिन मेरे भाइयों अफसोस से कहना पड़ता है, मैं बात समेट रहा हूं, खत्म कर रहा हूं। अल्लामा साहब जलवा फरोज हैं, आप उनकी मुहक्किकाना अंदाज में बयान और तकरीर समाअत फरमाएंगे। मेरी एक तालिब इल्म की ये छूटी फूटी बेरब किस्म की बातें भी आपने सुन ली, मुझे उम्मीद है कि साथ भी लेके जाओगे इंशाअल्लाह, कि यहीं छोड़ के जाओगे, साथ लेके जाओ। यहां छोड़ के ना जाया करो, ये भी ना किया करो कि एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। एक उस्ताद ने अपने शागिर्द से पूछा ना कि ये 2 कान अल्लाह ने क्यों लगाए, ये 2 कान अल्लाह ने क्यों नहीं लगाए? तो वो बड़ा चालाक शागिर्द था, कहने लगा एक सुनने के लिए और एक निकालने के लिए। तो निकालने नहीं है, सारी बातें आपने जहन में रखनी है। रखोगे कि नहीं रखोगे? अब हम अपने आप को भूल गए। बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि हम चांद पे तो हमने कमंदे डाल दिए। सुना होगा आपने ना कि लोग झूठ बोलते हैं कि हम चांद पे पहुंच गए, और कई लोगों की टोपी गिर जाती है, जी साइंस ने बड़ी तरक्की की। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक फरमाया था, तू कारे जमीराने को साख्ती कि बासमान नीज पर दाख्ती, तूने जमीन पे कौन से अच्छे काम किए, अब चांद को गंदा करने के लिए जा रहा है। इन्होंने चांद पे भी जाके तो शराब ही पी होगी और क्या काम किया होगा इन्होंने। गिर जाती है, लेकिन तेरी टोपी वहां ना गिरी कि तेरे और मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह चांद पे क्या अर्श मुअल्ला पे पहुंच गए। किसने पहुंचाया? तो अपने वजूद में जरा गौर करो, इस वजूद, इस कायनात का मुताला करो। सच कहा शायर मशरक अल्लामा इकबाल मरहूम ने, फरमाया ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का, ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का, अपने अफकार की दुनिया में सफर कर न सका, अपने दानिश के खमों पेच में उलझा ऐसा, आज तक फैसला नफो जरर कर न सका। जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, मोबाइल पे बात करते हो ना, यहां बैठे बैठे अमेरिका बात करते हो, ये सब कुछ सूरज की शुआओं से हो रहा है ना। जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिंदगी की शबे तारीख सहर कर न सका। अपना क्या बनेगा इसके लिए तो कुछ भी नहीं किया। अब वक्त का तकाजा क्या है मेरे भाइयों, अपने लिए कुछ करो जरा। किसका क्या बनेगा, इसका मुस्तकबिल कैसे सुधरेगा। तो मेरे भाइयों, मेरे काबिल एहतराम सामीन, मोहब्बत वाली कुव्वत को गलत इस्तेमाल न करो, अंजाम गलत होगा। मोहब्बत वाली कुव्वत को अगर इस्तेमाल करना है तो किसके लिए? सारे बोलो, दिल में मोहब्बत किसकी होनी चाहिए? ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह की विलायत का वाकया किताबों में लिखा है। पत्थर की हमने उसे उठाया और उधर फेंक दिया, नीचे हमें खजाना मिल गया, हीरे जवाहरात सोना चांदी। ज़ुन्नून मिस्री फरमाते हैं एक ऐसी चीज भी मिली जिस पे लिखा हुआ था अल्लाह।
क्या लिखा था? फरमाते हैं अल्लाह का नाम देखती मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ गई। मैंने अपने साथियों से कहा ले लो जो तुमने लेना है। किसी ने हीरा, किसी ने जौहर, किसी ने सोना, किसी ने चांदी। फरमाते मैंने अपने लिए उस चीज का इंतखाब किया जिस पे लिखा हुआ था अल्लाह। रात को सो जाता हूँ, ख्वाब में एक बुजुर्ग का दीदार होता है। वो बुजुर्ग फरमाते हैं ज़िन्नून तुझे मुबारक हो, तूने अपने लिए अल्लाह के नाम का इंतखाब किया, अल्लाह ने तुझे अपने लिए मुंतखब कर लिया है। तो आओ, इस मजलिस का तकाजा यही है, तौहीद और सुन्नत कॉन्फ्रेंस का एलामिया और इसका पैगाम भी यही है कि हमने अपने दिलों में मोहब्बत पैदा करनी है। तो किसकी? और जब अल्लाह की मोहब्बत आ जाएगी तो इंशाअल्लाह दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी अच्छी होगी। और ये मोहब्बत तब आएगी कि हम अपने आप को जरा मिटाएंगे ना। मैं अना अंता ये छोड़ेंगे, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं खान हूं, मुगल हूं, पठान हूं, और जी मैं तो वो हूं क्या आसमान तरफ पत्थर फेंकता हूं, नीचे सर पकड़ता हूं। ये तकब्बर वाली बातें जब नहीं करेंगे, तू को इतना मिटा दे कि तू न रहे, तेरी हस्ती का रंग बू न रहे, हू में इतना कमाल पैदा कर कि जुज हू के गैर हू न रहे। बहुत ज्यादा शुक्रिया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन बच्चों को जिनकी तकमील हुई है, और मदरसे की मुंतज़मीन को, इंतजामिया को, और हजरत मौलाना अशरफ अली साहब दामद बरकातुहुल आलिया को खिराज तहसीन पेश करता हूं। बहुत ज्यादा शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरा आना, आप सबका आना, जो हमने कहा सुना, अल्लाह अपने दरबार में कबूल और मंजूर फरमाकर हम सब के लिए हिदायत का और निजात का जरिया बना दे। मतालब हैं बहुत, वक्ते दुआ कुछ कह नहीं सकता, इलाही फजल कर इसके सिवा कुछ कह नहीं सकता, इलाही तड़पने फड़कने की तौफीक दे, सोज़े सिद्दीक दे। आखिर में एक ऐलान करता हूं और आपसे भी एक वादा लेता हूं, मिलके कहो अल्लाह की तारीफ व सना करते रहेंगे। कहो इंशाअल्लाह अल्लाह की तारीफ व सना करते रहेंगे। हम मदह शहे हर दो सरा करते रहेंगे। अल्लाह है अल्लाह, आपको कीदा दे रहा हूं, अल्लाह है अल्लाह, पैगंबर है पैगंबर, हम फर्क रसूल और खुदा करते रहेंगे। अकवाले नबी फूल हैं, बिदआत हैं कांटे, हम फूलों से कांटों को जुदा करते रहेंगे। सुन्नत की हिफाजत में जो चाहो सजा दो, ये फर्ज बहरहाल अदा करते रहेंगे। है जुर्म अगर दीन और शरीयत की हिफाजत, है जुर्म अगर खत्म नबुव्वत की हिफाजत। नारा लगाओ ताज और तख्त खत्म नबुव्वत। नहीं, आप मुजाहिदाना अंदाज है। है जुर्म अगर दीन और शरीयत की हिफाजत, है जुर्म अगर खत्म नबुव्वत की हिफाजत, ये जुर्म तो हम लोग सदा करते रहेंगे। देते हैं बुजुर्गों को जो गाली, वो हैं जाहिल, हम उनको हिदायत की दुआ करते रहेंगे।